बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। चलिए हम मैम हनफ से पूछते हैं हेल्दी डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के हवाले से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम हनफ, प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या आप हमें बता सकते हैं इसके बारे में? वालेकुम सलाम मिस मेमूना। जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्दी डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। और जैसे कि आपने सवाल किया कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेबी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना वो डाइट पर डिपेंड करती है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को ना मिले तो इससे क्या होगा, बेबी का वेट कम हो सकता है और इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ माँ जो है उसको एनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेगनेंसी में ज़रूरी है? अच्छा, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या बेनिफिट होता है, प्रोटीन से जो बेबी है उसकी बॉडी, उसकी टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है। अगर हम बात करें कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से हमें मिल सकती है, तो प्रोटीन जो है उसके सोर्सेस में दाल आती है, मीट आते हैं, एग आते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। मदर को इन चीज़ों को अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा फॉलिक एसिड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। इससे क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये प्रिवेंट किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसमें हमारे पास पालक है वो आती है, उसके अलावा जो है सीरियल्स आ जाते हैं, सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, तो इनमें रिच अमाउंट में फॉलिक एसिड जो है वो मौजूद होती है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो आयरन है। आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन जो है वो क्या करता है, अगर प्रेगनेंसी के अंदर आयरन को लिया जाए तो ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है एनीमिया, एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके सोर्स भी होते हैं, मीट हो गया, बीन्स हो गया, तो इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम से क्या होता है कि बेबी की बोन और जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। और इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो मिल्क है, चीज़ है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास ओमेगा 3 जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेबी के ब्रेन, आईज, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सोर्सेज जो है वो भी वालनट वगैरह जो है उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और सबसे मेन चीज़ जो है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल भी इंतहाई अहम है। इससे क्या होगा, मदर जो है उसको फाइबर्स मिलते हैं, वाइटामिन मिलती हैं, तो इन तमाम चीज़ों से क्या होगा कि बेबी की हेल्थ, उसकी ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मदर को अपने डाइट में हर हालत में लेने चाहिए इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर रॉ या फिर अंडर कुक फूड जो होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, यानी वो चीज़ें जो कि प्रॉपर कुक ना हो, प्रॉपर पकी हुई ना हो, उनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए और हाई मर्करी फिश जो होती है उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये माँ और बेबी दोनों के लिए, स्पेशली जो बेबी है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के अंदर। ओके मैम हनफ, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर प्रेगनेंसी के अंदर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल नहीं कर रही या फिर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही, तो इससे क्या होगा, जो बेबी है उसकी ग्रोथ रुक सकती है, यानी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, बेबी लो बर्थ वेट पैदा हो सकता है। उसके अलावा अगर हम माँ की बात करें तो माँ को एनीमिया हो सकता है और प्रेगनेंसी की और कॉम्प्लिकेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे कि प्री एक्लेम्शिया, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन का यूज़ नहीं कर रही हैं तो उनकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट ज़रूरी है? जी मिस मेमूना, प्रेगनेंसी के अंदर कुछ कॉमन सप्लीमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, ये डेली रिकमेंड किया जाता है और वो भी डॉक्टर की एडवाइस के साथ। ओके मैम हनफ, अक्सर औरत जो है ना नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन कर रही होती है, तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन खाना नहीं खा पा रही तो क्या करना चाहिए? हाँ, प्रेगनेंसी के अंदर स्पेशली जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर नोजिया वोमिटिंग एक नॉर्मल और एक कॉमन बात है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है स्पेशली HCG हार्मोन, उसकी वजह से अक्सर फीमेल को नोजिया एंड वोमिटिंग फील हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में वो अगर खाना नहीं खा पा रही तो छोटी छोटी मील का यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि वो पेट भर भर के खाए, उसे नोजिया और वोमिटिंग फील हो रहा है, तो छोटी छोटी मील्स लें। उसके अलावा हाइड्रेशन को मेंटेन करें और स्ट्रॉन्ग स्मेल, अक्सर क्या होता है किसी स्मेल से उन्हें वोमिटिंग फील हो रही होती है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल से वो दूर रहें।
और अगर वोमिटिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर उन्हें वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए मेडिकेशन भी रिकमेंड की जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।